नमस्कार, मैं नितिन माथुर, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जालोर। आज हम डिस्कस करेंगे स्टोरेज क्लासेस दैट इज़ रिलेटेड टू यूनिट नंबर 9 एंड सब्जेक्ट इज़ माइक्रोप्रोसेसर एंड सी प्रोग्रामिंग. Subject code is EE208. Today we discuss the storage classes. In this class topic we discuss about what is the visibility, what is the memory location, and what is the lifetime or scope of a variable, or how the variable are allocate memory, how variable lifetime is available to the program, and it is basically about the lifetime of a variable or any other data structure. Okay, move on. चलिए बात करते हैं स्टोरेज क्लासेस की. स्टोरेज क्लासेस जो हैं वो क्या हैं, किस तरह से काम आते हैं, और उसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे या इसमें क्या सीखने को मिलेगा. तो नाम से पता लग रहा है स्टोरेज क्लासेस. स्टोरेज क्लासेस का मतलब हो गया स्टोरेज के लिए हम कुछ बात कर रहे हैं, और स्टोरेज करने के लिए हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशन है, कुछ क्लासेस बनी हुई हैं. जैसे इंटरनेट, जैसे नेटवर्किंग के अंदर कुछ क्लासेस होती हैं जिससे हम अपने आईपी एड्रेस को एलोकेट करते हैं. उसी तरह से यहाँ पे क्लासेस बनी हुई हैं जिस तरह से आप अपने वेरिएबल्स को या डेटा स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन कर रहे हैं कि किस तरह से वो विजिबल रहेंगे, उनका स्कोप क्या रहेगा, उनका लाइफ टाइम क्या रहेगा, वो ये डिसाइड करते हैं. तो देखिए आगे बढ़ते हैं. स्टोरेज क्लासेस क्या कहती हैं. स्टोरेज क्लासेस इन अ सी लैंग्वेज डिसाइड द पार्ट ऑफ द स्टोरेज ऑफ एलोकेटेड मेमोरी ऑफ ए फॉर ए वेरिएबल. तो ये स्टोरेज क्लासेस हैं वो डिसाइड करती हैं पार्ट ऑफ स्टोरेज टू एलोकेटेड मेमोरी ऑफ ए वेरिएबल. तो कितनी मेमोरी के लिए मेमोरी अवेलेबल होगी उन वेरिएबल्स को. इट ऑल्सो डिटरमाइन द स्कोप ऑफ वेरिएबल. ये वेरिएबल का स्कोप भी डिसाइड करते हैं. और वेरिएबल डिफाइन द सी प्रोग्राम गेट सम फिजिकल लोकेशन इन मेमोरी वेयर वेरिएबल वैल्यू स्टोर. तो हर वेरिएबल कोई ना कोई मेमोरी अवेलेबल होता है और जिसमें वो वैल्यू स्टोर करते हैं. मेमोरी एंड सीपीयू रजिस्टर आर टाइप ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर अ वेरिएबल वैल्यू कैन बी स्टोर. एक मेमोरी का मतलब रैम हो गया, रैम में और सीपीयू रजिस्टर में जहाँ पे वेरिएबल को जगह मिलती है वैल्यू स्टोर करने के लिए. द स्टोरेज क्लासेस ऑफ अ वेरिएबल इज इन द सी डिटरमाइन द लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल इफ दैट इज इफ इट इज़ ग्लोबल और लोकल. उसके अलावा उसका लाइफ टाइम कितना है, वो कितना विजिबल रहेगा, वो भी उस पर उसकी स्टोरेज क्लास पर डिपेंड करता है अगर आपने उसको ग्लोबल या लोकल डिसाइड किया है. Along with the lifetime of a variable, storage classes also determine variable's storage location, memory register, the scope, visibility level of variable and initial value of a variable. तो यहाँ पे जो storage classes हैं वो 5-6 चीज़ें आपको बता रही हैं कि वो उसको मेमोरी एलोकेट कहाँ होगी, वो कितनी देर विजिबल रहेगा, उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, स्कोप क्या रहेगा, कितना उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसकी एक्सेसिबिलिटी कितनी है. तो ये सब चीज़ें जो हैं ये स्टोरेज क्लासेस से डिफाइन होती हैं. देयर आर 4 स्टोरेज क्लासेस स्पेसिफाइड इन सी लैंग्वेज एज फॉलोज. 4 स्टोरेज क्लासेस आपके पास अवेलेबल है सी लैंग्वेज के अंदर. ऑटोमेटिक, स्टैटिक, रजिस्टर और एक्सटर्नल. तो ऑटोमेटिक, रजिस्टर, स्टैटिक एंड एक्सटर्नल. They specify tell the compiler how to store the subsequent variable. The general form of the variables declaration that use the storage classes is shown in here. तो यहाँ पे कंपाइलर को ये बता रही हैं कि वेरिएबल जो हैं उसको कैसे स्टोर करना है, कैसे उसको यूज़ करना है, राइट. तो उसका जो वेरिएबल का जो डिक्लेरेशन है कुछ तरह से होता है स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर, डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम. तो पहले आपको बताना पड़ेगा स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर आप कैसा बना रहे हैं उसको, फिर उसका डेटा टाइप और फिर उसका वेरिएबल नेम. तो आप देखते हैं कि सबसे पहले हम आते हैं ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास पे. तो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास जो का क्या मतलब है. एवरी लोकल वेरिएबल इज़ ऑटोमेटिक इन लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट. तो कोई भी जो लोकल वेरिएबल है वो वास्तव में ऑटोमेटिक ही है, आपको उसके लिए अलग से ऑटोमेटिक लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक ही है. द कीवर्ड यूज्ड फॉर डिफाइन ऑटोमेटिक वेरिएबल इज़ ऑटोमेटिक वेरिएबल डिज़ाइन डिक्लेयर करने के लिए, डिफाइन करने के लिए आपको कीवर्ड क्या यूज़ करना है, ऑटो. ऑटोमेटिक वेरिएबल आर एलोकेटेड मेमोरी ऑटोमेटिकली एट द रन टाइम. ऑटोमेटिक जो वेरिएबल्स हैं उनको मेमोरी हमें अपने आप मिलती है रन टाइम पे. द विजिबिलिटी ऑफ द ऑटोमेटिक वेरिएबल इज लिमिटेड टू द ब्लॉक इन विच दे आर डिफाइंड. ऑटोमेटिक वेरिएबल जो हैं उनकी जो उनका जो स्कोप है, उनकी जो विजिबिलिटी है वो उसमें ही होते हैं जिसमें उनका स्कोप डिसाइड, जिसमें उसको डिफाइन किया जाता है. जिस स्कोप के अंदर उसको डिफाइन किया जाता है उस स्कोप में उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाद उससे आप एक्सेस नहीं कर सकते. The scope of a automatic variable is limited to the block in which they are defined. उनका स्कोप जो है या उसकी विजिबिलिटी है वो उसी ब्लॉक में है जिस ब्लॉक में उसको डिफाइन किया जाता है.
द ऑटोमेटिक वेरिएबल आर इनिशियलाइज टू द गार्बेज बाय डिफ़ॉल्ट, वो गार्बेज से इनिशियलाइज होते हैं, यानी जब उनको अगर आप वैल्यू नहीं देंगे तो उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट गार्बेज वैल्यू रहती, जो वैल्यू रहती हैं वो वैल्यू रहती है, उस वैल्यू को हम गार्बेज कहते हैं. The memory assigned to the automatic variable gets freed upon exiting from the block. The memory assigned to automatic variable memory जो है वो फ्री हो जाती है जब हम उस ब्लॉक से बाहर निकल जाते हैं. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लासेस. एक ऑटो वेरिएबल बनाया तो मैंने इंट ए लिखा है ना. इंट ए जो है वो अपने आप में एक ऑटोमेटिक वेरिएबल है, तो उसको मेन के स्कोप के अंदर ही यूज़ कर पाएंगे, मेन के स्कोप के उसको बाहर यूज़ नहीं कर पाएंगे. ओके, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो वेरिएबल है उसके आगे ऑटो लिखने की ज़रूरत नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑटोमेटिक वेरिएबल ही है. एक और एग्जांपल देखें आप, यहाँ पे देखें आप, देखें इंट ए इक्वल टू 100, फिर आई प्रिंट एफ स्लैश एन परसेंटेज डी प्लस प्लस ए. तो यहाँ पे ए में एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करके फिर प्लस फिर प्रिंट करना है, तो 100 की जगह क्या प्रिंट होगा 101. फिर अंदर आया, आपने एक नया स्कोप बनाया इंट ए इक्वल टू 200. तो ये जो इन अंदर वाला जो इंट ए है और बाहर वाला जो इंट ए है वो दोनों अलग अलग हैं. तो अंदर वाला जो स्कोप है वो अंदर वाले में काम आएगा और बाहर वाला जो स्कोप है वो बाहर वाले में काम आएगा. तो इंट ए इक्वल टू 200 जो है, तो आप देखें उसको 3 बार प्रिंट करना है, तो 200 200 3 बार प्रिंट हुआ बिकॉज उसको लूप में लगाया. फिर हम बाहर आए, फिर प्रिंट एफ परसेंटेज डी ए. तो वो ये जो ए है ये ए अंदर वाला नहीं है, ये बाहर वाला जो ऊपर हमने सबसे ऊपर जो किया था उसकी वैल्यू 101 थी, वो हमें यहाँ पे प्रिंट करनी है. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. फिर स्टैटिक स्टोरेज क्लास. स्टैटिक का क्या मतलब है? द कीवर्ड यूज टू डिफाइन स्टैटिक वेरिएबल इज स्टैटिक. आपको उससे जब स्टैटिक बनाना है तो उसके लिए आप कीवर्ड क्या यूज़ करोगे? स्टैटिक. द सेम स्टैटिक वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर मैनी टाइम बट कैन बी असाइन एट द वैल्यू एट असाइन एट ओनली वन टाइम. आप उसको डिक्लेयर तो कई बार कर सकते हैं बट उसको असाइन आप एक बार ही कर पाएंगे. द विजिबिलिटी ऑफ द स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल इज लिमिटेड टू द लाइफ इन विच इट इज़ डिक्लेयर. जब तक वो डिक्लेयर रहता है उसी में उसकी लाइफ रहती है. राइट, जब तक उसके अंदर अलाइव रहता है तब तक, जब तक प्रोग्राम आता है तब तक उसमें अलाइव रहेगा वो. स्टैटिक लोकल वेरिएबल आर विजिबल ओनली दोज फंक्शन और ब्लॉक इन विच दे आर डिफाइंड. जिसमें वो डिफाइन किए जाते हैं वो उसी में अलाइव रहते हैं. राइट, द वेरिएबल डिफाइंड एज स्टैटिक स्पेसिफायर कैन होल्ड देयर वैल्यू बिटवीन द मल्टीपल फंक्शंस कॉल. तो मल्टीपल फंक्शंस कॉल में वो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करते. कहने का मतलब स्टैटिक जब आप बनाते हो तो उसको मेमोरी मिल जाती है, उसको इनिशियल वैल्यू मिल जाती है, उसको इनिशियल वैल्यू 0 से एलोकेट हो जाती है अगर आप नहीं देते हैं तो. राइट, अब आप वो पूरा जो वेरिएबल है वो पूरे प्रोग्राम तक, जब तक आप प्रोग्राम से आप बाहर नहीं निकल जाते हैं तब तक वो अलाइव रहेगा. आप जब मल्टीपल फंक्शन कॉल करते हैं तो जिस फंक्शन कॉल में जो वैल्यू थी वो उस वैल्यू को रिटेन रखेगा अगले फंक्शन कॉल के लिए भी. राइट, तो ये जो है इसका जो लाइफ टाइम है ये लाइफ टाइम रहता है थ्रू आउट द प्रोग्राम. ठीक है, लेकिन विजिबिलिटी कब रहती है? जब आप उसको कॉल करते हैं तब वो विजिबल होता है, अदरवाइज वो आप छुपा हुआ ही है. राइट, चलिए एग्जांपल देखते हैं. स्टैटिक कैर सी स्टैटिक एंड आई इन स्टैटिक फ्लोट एफ स्टैटिक कैर S100. राइट, तो ये मेन से बाहर बनाए, फिर इनको प्रिंट किया CIFS. देखिए इनिशियल वैल्यूज़ जो हैं वो प्रिंट हो रही है 00 0.00000 एंड नल. तो जब भी स्टैटिक आप वेरिएबल बनाते हैं तो उसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो हमेशा 0 से इनिशियलाइज होती है. एक और प्रोग्राम में देखते हैं इसमें, वॉइड मेन इंट आई फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 3 आई प्लस प्लस. सम को कॉल किया है, राइट. देखिए सम को 3 बार कॉल किया है फॉर के अंदर. तो पहले फॉर में क्या होगा, जो पहले बार जब कॉल करेंगे तो स्टैटिक वेरिएबल बनेगा इंट ए 100 और स्टैटिक इंट बी 240. दोनों अपनी वैल्यू को रिटेन रखेंगे तो क्या प्रिंट होगा 100 और 240. फिर ए प्लस प्लस बी प्लस प्लस यानी 101 और 241. ओके, चलिए तो राइट वापस हम इधर आए, वापस मेन में आए, वापस नेक्स्ट लूप लगेगा, वापस कॉल होगा सम. तो इस बार वापस ए और बी नहीं बनेंगे, जो पहले से बने हुए थे उनकी वैल्यू को वो प्रिंट करेगा. यानी डिक्लेयर एक बार वो बन जाते हैं, बार बार वो नहीं बनते. अब उनकी जो वैल्यू है वो उनको प्रिंट करेगा. तो इस बार 102 और 101 और 241 जो है वो प्रिंट करेगा. माफ़ कीजिएगा, ये यहाँ पर 101 होगा, 101 और 241 को प्रिंट करेगा. वापस नेक्स्ट कॉल आएगा तो इस बार 103 और 242 को कॉल, बिकॉज ए प्लस प्लस और बी प्लस प्लस करके गया था वो.
तो इस तरह से फंक्शंस कॉल्स के अंदर वो क्या रहता है, अलाइव रहता है, वो मरता नहीं है जब तक कि वो प्रोग्राम ख़त्म नहीं हो जाए, राइट। फिर है रजिस्टर स्टोर क्लास। द वेरिएबल डिफाइन एज अ रजिस्टर इज एलोकेटेड द मेमोरी इनटू द सीपीयू रजिस्टर। तो जो आप रजिस्टर जब आप बनाते हैं, रजिस्टर कोई वेरिएबल बनाते हैं, तो उसको जो मेमोरी मिलती है वो कैसे मिलती है, वो रजिस्टर में मिलती है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ मेमोरी रिमेनिंग द सीपीयू। सीपीयू में कितनी जगह अवेलेबल है उसके हिसाब से उसमें मेमोरी मिलती है। वी कैन नॉट डी रेफरेंस द रजिस्टर वेरिएबल, वी कैन नॉट यूज़ एम्परसेंड ऑपरेटर फॉर द रजिस्टर वेरिएबल। हम रजिस्टर वेरिएबल के साथ एम्परसेंड ऑपरेटर नहीं लगा सकते जैसे मेमोरी के साथ लगा सकते हैं। द एक्सेस टाइम ऑफ रजिस्टर वेरिएबल इज फास्टर देन द ऑटोमेटिक वेरिएबल। ऑटोमेटिक वेरिएबल की कंपैरिजन में रजिस्टर वेरिएबल को एक्सेस करना फास्ट होता है। द इनिशियल वैल्यू ऑफ रजिस्टर लोकल वेरिएबल इज जीरो। उसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो क्या होती है, जीरो होती है। द रजिस्टर कीवर्ड इज यूज फॉर वेरिएबल विच शुड बी स्टोर्ड इन सीपीयू रजिस्टर। तो जो स्टार्ट रजिस्टर कीवर्ड जो है वो कहाँ स्टोर रहते हैं, सीपीयू रजिस्टर में स्टोर रहते हैं। वी कैन स्टोर पॉइंटर इनटू रजिस्टर, रजिस्टर कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ वेरिएबल। तो उस किसी भी रजिस्टर के अंदर, रजिस्टर वेरिएबल के अंदर हम किसी भी लोकेशन का या किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवा सकते हैं। स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट बी स्टोर इनटू द रजिस्टर सिंस वी कैन नॉट यूज़ मोर देन वन स्टोर स्पेसिफायर फॉर द सेम वेरिएबल। हम रजिस्टर के साथ स्टैटिक यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज हम एक वेरिएबल के साथ सिर्फ एक ही स्पेसिफायर यूज़ कर सकते हैं, एक साथ दो मल्टीपल स्पेसिफायर यूज़ नहीं किया जा सकता। तो देखें जब आपको रजिस्टर वेरिएबल बनाना है तो आप क्या लिखेंगे, रजिस्टर इंट ए। तो जो इसका मेमोरी जो मिलेगी वो मिलेगी सीपीयू रजिस्टर में और इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। फिर आता है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। द वेरिएबल डिक्लेयर एज एक्सटर्न इज आर नॉट एलोकेटेड एनी मेमोरी। जब आप वेरिएबल को एक्सटर्न कीवर्ड के साथ जब आप डिक्लेयर करते हैं तो उसको कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। द एक्सटर्न कीवर्ड इज़ यूज फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल। एक्सटर्नल कीवर्ड जो है वो एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास के वेरिएबल को डिक्लेयर करने के काम आता है। द एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास इज यूज टू टेल द कंपाइलर दैट वेरिएबल डिफाइन एज एक्सटर्न इज डिक्लेयर विद एक्सटर्नल लिंकेज एल्सवेयर इन अ प्रोग्राम। तो उसको हमने एक्सटर्न कीवर्ड जो है वो कंपाइलर को बताता है कि वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है विद इसका लिंकेज किसी और प्रोग्राम के साथ है। इफ़ अ वेरिएबल इज डिक्लेयर एज एक्सटर्नल If a variable is declared as external, then the compiler searches for the wet variable to be initialized somewhere in the program which may be external or static. If it is not, the compiler will show a error. तो अगर कंपाइलर ढूंढता है कि अगर आपने उसको एक्सटर्नल बनाया तो उसको इनिशियलाइज किया है, अगर आपने उसको इनिशियलाइज नहीं किया है तो वो एरर शो करेगा। It is only a declaration and intended to specify that the variable is declared elsewhere in program. ये इसे डिक्लेरेशन है और इंटेंटेशन है कि भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया किसी प्रोग्राम के अंदर। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक्सटर्नल इंटीजर टाइप इज़ ज़ीरो। इसकी इंटरनल स्पेशल जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या है, ज़ीरो। वी कैन ओनली इनिशियलाइज एक्सटर्नल वेरिएबल ग्लोबली, वी कैन नॉट इनिशियलाइज एक्सटर्नल वेरिएबल विद इन एनी ब्लॉक और मेथड। तो आपको जब एक्सटर्नल वेरिएबल बनाना है तो उसको आपको ग्लोबली बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि स्कोप के अंदर एक्सटर्नल में ही बना सकते हैं। एक्सटर्नल वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर मैनी टाइम्स बट दे कैन बी इनिशियलाइज एट द वंस नेम। उसको आप कई बार डिक्लेयर तो कर सकते हैं बट एक बार इनिशियलाइज करने के बाद वो चेंज नहीं होगा। तो देखें आप यहाँ पे इंट ए बाहर लिखा हुआ है, मेन के बाहर, मेन के अंदर एक एक्सटर्न इंट ए लिखा हुआ है। तो यहाँ वेरिएबल इज़ डिफाइंड ग्लोबली, द मेमोरी विल नॉट बी एलोकेटेड टू ए। तो यहाँ पे मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, लेकिन जब प्रिंट करेंगे तो ए प्रिंट करेगा। ये ए प्रिंट जो है, ये ऊपर वाला जो ए प्रिंट बार अपन देखा है इंट ए, ये वो है। थैंक्स फॉर पेशेंस लिसनिंग।